वेलकम स्टूडेंट टू आवर चैनल एसएसटी सीक्रेट्स। एक बार फिर स्वागत है बच्चों आप सभी का। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप एरियाज को कि भारत के कौन से एरियाज में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बेसिकली जो आपके सिलेबस में दिया है उसी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज को। राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज में बच्चों आप सबसे पहले जो है वो मेजरली आप देखिए कि जो राइस है ये एलुवियल सॉइल में ग्रो होने वाली क्रॉप है, अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी होती है वहां पर चावल बहुत अधिक मात्रा में होता है। और दूसरा रेड एंड येलो सॉइल का जो एरिया होगा वहां आपकी बहुत ज्यादा राइस प्रोडक्शन दिखाई देगी। बट प्रॉपर इरिगेशन के बाद में पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में भी आपको राइस ग्रोविंग आपको दिखाई देगा या राइस का प्रोडक्शन वहां पे आप देख सकते हो। तो आइए देखते हैं भारत में किन किन राज्यों में राइस का प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली बच्चों आप लोग जैसे देख रहे हैं भारत में सर्वाधिक जो है चावल का प्रोडक्शन वो यूपी में होता है। और ये कोस्टल रीजन जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के इन तटों पर आपका सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद तमिलनाडु एक मेजर आपका प्रोड्यूसिंग एरियाज है। और दूसरा जो है आपका कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा का। तो दीज आर द मेजर एरियाज वेयर वी ग्रो राइस। देन माइनर ग्रोविंग एरियाज देखें तो जो कलर आपको लाइट दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ असम, अरुणाचल, सिक्किम है, यहाँ आप देखिए यूपी का वेस्टर्न पार्ट है, ये हरियाणा है, एंड देन गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटका। दीज आर द माइनर ग्रोविंग एरियाज। तो ये चावल के जो है ये माइनर एरियाज हैं जहाँ चावल बहुत कम उगाया जाता है या थोड़ी बहुत मात्रा में उगाया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट भी आप देख सकते हो। तो ये एरियाज आपको लोकेट करने हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आएगा। नेक्स्ट वीट ग्रोविंग एरियाज को हम लोग देखते हैं। वीट ग्रोविंग एरियाज में बच्चों आप लोगों को जो है सबसे पहले ध्यान रखना है कि वीट जो है भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो बेसिकली ये भी जो है आपके रिवर बेसिन्स में आपकी ये फसल होती है। तो जो एरियाज आपको लोकेट करने हैं मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज, तो आप देखिए मेनली आपका जो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और उसके बाद मध्य प्रदेश का अपर नॉर्थ वेस्ट पार्ट। दीज आर द मेजर एरियाज ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट। एंड देन माइनर एरियाज की बात करें तो राजस्थान का सदर्न एरिया, सेंट्रल गुजरात, एंड देन महाराष्ट्र का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो बिहार। तो ये कुछ एरियाज हैं बच्चों जहां पर हम गेहूं की खेती करते हैं या गेहूं हमारे लिए उगाया जाता है। आइए अगले पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए सुगर केन ग्रोविंग एरिया। सुगर केन एक ऐसी फसल है बच्चों जो भारत के अधिकांश हिस्सों में उगाई जाती है या प्रोड्यूस की जाती है। तो आइए हम लोग एरियाज देखते हैं सुगर केन के लिए। मेजर एरियाज को सबसे पहले लोकेट करेंगे। तो मेजर एरियाज में आपका जो डार्क ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो मेजर एरियाज है। फॉर द एग्जाम्पल यूपी, दिल्ली, देन गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। दीज आर द मेजर एरियाज। और जो लाइट कलर आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे एमपी है, पंजाब है, हरियाणा है, देन आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है एंड बिहार। दीज आर द माइनर ग्रोविंग एरियाज। तो आपको बच्चों अगर लोकेट करने के लिए मेजर एरियाज आते हैं तो आप सबसे पहले यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा इन चार स्टेट्स को याद रखेंगे। देन माइनर एरियाज में आप जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड देन आंध्रा, कर्नाटका, इनको भी आप लोकेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कुछ और क्रॉप्स को कि इंडिया में वो कहां कहां उगाई जाती हैं। बेसिकली बच्चों आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले टी प्रोड्यूसिंग एरियाज को। टी प्रोड्यूसिंग एरियाज में सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू कांगड़ा घाटी है यहाँ पर कांगड़ा वैली में सबसे ज्यादा आपका टी का प्रोडक्शन किया जाता है। देन वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एरिया, देन असम, अरुणाचल का मिडल पार्ट एंड देन मेघालय, खासी गारो यहाँ हिल्स है, यहाँ पर टी का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड नीलगिरी हिल्स ऑफ केरला।
These are the major tea producing areas in India. भारत में अगर बात करें बच्चों तो यही क्षेत्र है नीलगिरी का क्षेत्र आपका, जहां पर सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, कांगड़ा हिल्स हिमाचल प्रदेश की, और उसके बाद दार्जिलिंग वगैरह का एरिया आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में चाय का उत्पादन होता है। आइए अब चलते हैं कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज की तरफ। तो भारत में कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो भारत में कॉफी का जो प्रोडक्शन है बच्चों वो होता है सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ऑल्सो विद द स्टेट्स ऑफ सदर्न इंडिया लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु विथ केरला। तो ये दीज आर द 4 स्टेट्स प्रोड्यूसिंग कॉफी इन इंडिया। हम लोग देखते हैं बच्चों कि भारत में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है जिसका नाम है अरेबिका, और ये अरेबिका कॉफी जो है बच्चों ये यहाँ कर्नाटका में इस क्षेत्र में आपकी प्रोड्यूस की जाती है। जो क्षेत्र आपको बहुत अधिक यहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई का दिखाई दे रहा है, वायनाड का दिखाई दे रहा है, इन क्षेत्र में हमारे यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और अरेबिका जो कॉफी है बच्चों ये विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरह आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया विद सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, दीज आर द मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज इन आवर कंट्री। आइए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट है बच्चों रबर ग्रोविंग स्टेट्स का। रबर ग्रोविंग स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो भारत में सबसे पहले जो पार्ट आता है आपका रबर ग्रोविंग के लिए वो पार्ट है हमारा मेघालय का। सर्वाधिक जो आपका है रबर का प्रोडक्शन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के मेघालय में किया जाता है। मेघालय के बाद अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है हम लोगों के लिए वो होता है हमारा अंडमान निकोबार क्षेत्र, और अंडमान निकोबार क्षेत्र के बाद हम लोग बात करें बच्चों तो कर्नाटका है, देन केरला है एंड देन तमिलनाडु है। दीज आर द मेजर रबर ग्रोविंग स्टेट्स इन इंडिया। याद रखिएगा बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैपिंग के लिए कि भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है, तो मेघालय में होता है, देन अंडमान निकोबार में होता है एंड 3 सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। These are the 3 major producing areas in India for rubber growing। तो इस तरह आप देख सकते हैं बच्चों भारत में रबर का उत्पादन जो है एक सीमित क्षेत्र में होता है। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अगला है बच्चों हम लोगों के लिए कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। तो भारत में मेजरली जो है सर्वाधिक आपका जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो होता है गुजरात में और महाराष्ट्र में। These are the 2 basically major producing areas in our country। The first one गुजरात and then the second one महाराष्ट्र। थर्ड अगर हम लोग स्टेट्स की बात करते हैं तो वो है बच्चों तेलंगाना, देन उसके बाद नंबर 4 पर आता है आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पर है मध्य प्रदेश, और नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग तो कर्नाटका भी एक मेजर आपका जो है कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज है। इसके अलावा बच्चों राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स पर हमारे यहाँ पर जो है कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। दीज आर द बेसिकली मेजर एंड माइनर कॉटन ग्रोविंग एरियाज इन इंडिया। बट बच्चों अगर आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ होता है तो उसके लिए आप लोगों को केवल बेसिकली 5 नाम याद रखने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। दीज आर द हाईएस्ट ग्रोविंग एरियाज ऑफ कॉटन इन इंडिया। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट है बच्चों हम लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो है इंडिया में जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज की हम लोग बात कर रहे हैं। जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज की अगर हम लोग बात करें कि भारत में जूट का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंडिया का जो है जूट जो डिमांड है उसको सप्लाई को पूरा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल पर। इंडिया का अबाउट टू 60% जो आपका जूट प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल में होता है, देन उसके बाद बिहार में। दीज आर द रिवर बेसिन एरियाज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। बिहार के बाद में बच्चों जो सबसे ज्यादा आपका जूट का प्रोडक्शन किया जाता है वो असम में किया जाता है, देन असम के बाद आप लोग देखिए आंध्र प्रदेश,
फोर्थ नंबर पर बिलोंग करता है, फिफ्थ नंबर पर उड़ीसा करता है। दीज आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। और यहाँ पर भी बच्चों जो रिवर डेल्टाज है, उन रिवर डेल्टाज के किनारे पर आपका जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। वेस्ट बंगाल में भी आपके इस क्षेत्र में किया जाता है, तो बिहार में भी गंगा यमुना जो आपकी रिवर बहती है उन रिवर बेसिन्स में किया जाता है। एंड देन उसके बाद अगर 6 नंबर पर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो आसाम का नंबर आता है, देन नागालैंड है, एंड उत्तर प्रदेश, एंड नेक्स्ट त्रिपुरा। दीज आर द माइनर प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया फॉर जूट। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि भारत में किस तरह से अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ में अगर आपको समय पर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए हमारे साथ में आने वाले हमारे एसएसटी के वीडियोस के लिए। थैंक्स अ लॉट।